ये कहानी शुरू होती है एक जोड़े से जिनके इरादे देखने से ही ठीक महसूस नहीं होते। दरअसल आज उन दोनों का मंसूबा एक ग्रोसरी स्टोर को लूटने का होता है और वो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचते हैं। मगर पूरा स्टोर लूट लेने के बाद भी उस लड़की का दिल नहीं भरता, क्योंकि उसकी नजर कैशर के पीछे रखे एक डब्बे पर हे पड़ जाती है। वो जिद करने लगती है कि उस डब्बे को खोला जाए, लेकिन कैशर उसे खबरदार करता है कि इसमें वो चीज नहीं है जो वो चाहती है, इसलिए उसे मत खोलो। मगर लालच उसके दिल में घर कर चुका होता है। चुनाचे वो डब्बा खोल देती है। अगले ही लम्हे गोली चलने की आवाज आती है। अचानक मंजर बदलता है और हम एक सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां एक सहमी हुई अकेली लड़की दिखाई देती है, जो न जाने कब से भूख की हालत में यहां भटक रही होती है। इसका कोई आगे पीछे नहीं होता। मालूम नहीं इसके माजी में उसके साथ क्या हुआ था कि आज वो इस हाल में है। इसी दौरान उसे सामने एक लकड़ी की झोंपड़ी नजर आती है। वो फौरन उसके अंदर चली जाती है, जहां उसे खाने पीने के सामान से भरा हुआ एक बैग दिखाई देता है। जो कुछ भी उसके हाथ लगता है वो फौरन खाने लगती है। मगर अचानक बाहर से किसी के आने की खौफनाक आहट सुनाई देती है। कोई इस तरफ बढ़ रहा होता है। डर के मारे वो वहीं मौजूद एक बिस्तर के नीचे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आता है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। मगर वो कौन है ये हम नहीं देख पाते। वो अपना खाने का बैग उठाता है और खामोशी से वहां से चला जाता है। बिस्तर के नीचे छुपी वो लड़की डरी सहमी वहीं पड़ी रहती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो फैसला करती है कि अब यहां से निकल जाना चाहिए। चुनाचे को भागने लगती है, लेकिन अचानक उसकी टक्कर उसी आदमी से हो जाती है जिसका नाम टॉम होता है। मगर वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी मदद करता है। वो लड़की, जिसका नाम समैंथा होता है, टॉम से माफी मांगती है कि उसने उसके बैग से खाना चुरा लिया, क्योंकि वो 2 दिन से भूखी थी। वो बताती है कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी और उसका शौहर करीबी पेट्रोल पंप पर मदद लेने गया था, मगर अब तक वापस नहीं आया। इत्तेफाक से टॉम की गाड़ी भी खराब हो चुकी होती है, बल्कि वो 3 दिन से यहां फंसा हुआ होता है। ये सुनकर समैंथा घबरा जाती है और कहती है कि उसे जाना होगा, शायद उसका शौहर वापस आ चुका हो। टॉम उसके साथ जाता है, मगर वहां कोई नहीं होता। दोनों वहां एक नोट छोड़ देते हैं और कुछ गर्म कपड़े लेकर वापस उसी झोंपड़ी में आ जाते हैं। रात के वक्त यहाँ का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसलिए टॉम उसे कंबल ओढ़ने को कहता है। समैंथा के जहन में ये बात खटक रही होती है कि उसका शौहर उसे ऐसे सुनसान जंगल में अकेला छोड़कर क्यों चला गया। वो बताती है कि वो हामिला है, शायद इसी वजह से उसने ऐसा किया हो। ये सुनकर टॉम उसे बिस्तर पर सोने को कहता है और खुद जमीन पर सोने का फैसला करता है। सोने से पहले वो उसे पीने का पानी देता है, जो वो करीब बहती एक झील से लाया होता है। मगर अजीब बात यह होती है कि अगले दिन जब वो दोबारा वहां जाता है तो उस झील का नाम और निशान तक नहीं होता। इसी उलझन के साथ दोनों सो जाते हैं। रात में समैंथा को एक बुरा ख्वाब आता है, जिसकी वजह से उसकी आंख जल्दी खुल जाती है, मगर टॉम कहीं नजर नहीं आता। बाहर निकलकर वो एक सफेद बालों वाली लड़की को बेहोश पड़ा हुआ देखती है। वो फौरन उसे उठाकर झोंपड़ी के अंदर ले आती है। उधर टॉम अपनी गाड़ी से ईंधन निकाल रहा होता है, ताकि वो समैंथा की गाड़ी में डाल सके और वो वहां से निकल सके। थोड़ी देर बाद उस सफेद बालों वाली लड़की को होश आता है। तब पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जो ग्रोसरी स्टोर में चोरी कर रही थी, यानी जूडी। वो यहाँ कैसे आ गई, ये एक मुअम्मा होता है। जब वो समैंथा को देखती है तो उसे गलत समझती है, मगर समैंथा उसे पूरी कहानी बताती है। फिर भी जूडी को यकीन नहीं आता और वो गुस्से में झोंपड़ी से बाहर चली जाती है। इसी दौरान टॉम ईंधन लेकर वापस आ रहा होता है कि अचानक 2 बार गोली चलने की आवाज आती है। वो इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ से ईंधन गिर जाता है। वो आवाज देता है, मगर आसपास कोई नहीं होता। चुनाचे वो वापस आ जाता है। वहां वो एक अजनबी लड़की को समैंथा के साथ देखता है, जो दरअसल जूडी होती है। जूडी बताती है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था और वो उसे यहां अकेला छोड़कर चला गया। अब वो घर जाना चाहती है। टॉम उसे वहां रुकने पर राजी कर लेता है, मगर शर्त ये होती है कि वो भी कामों में हाथ बटाएगी। अगले दिन समैंथा और जूडी के दरमियान अच्छी बातें होती हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। मगर टॉम की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। वो महसूस करता है कि जितना वो उस जगह से दूर जाने की कोशिश करता है,
उतना ही वो वापस इसी झोपड़ी के करीब आ जाता है। ये बात उसे बहुत अजीब लगती है। वो दोनों लड़कियों को बताता है कि ये जगह ठीक नहीं और उन्हें यहां से निकलना चाहिए। बातों बातों में मालूम होता है कि तीनों मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ औकात से आए हैं। समैंथा के मुताबिक ये जगह न्यू हैम्पशायर है, जूडी के मुताबिक ये डकोटा है और टॉम के मुताबिक वो लॉस एंजलिस के रास्ते पर था। अब उन्हें एहसास हो जाता है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। रात को जूडी और टॉम एक ही जैसा अजीब ख्वाब देखते हैं, जिसमें उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा होता है। समैंथा को भी दर्द से कराहने वाला ख्वाब आता है। सुबह होने पर वो सब सामान समेटकर चल पड़ते हैं। रास्ते में समैंथा जोडी को अपने माजी के बारे में बताती है कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी और वो यतीम खाने में पली बड़ी। अचानक जोडी का पांव किसी चीज से टकराता है और वो गिर पड़ती है। उसके मुंह से पैसों की एक गड्डी गिर जाती है, जिसे देखकर टॉम हैरान रह जाता है। इसी दौरान उन्हें एक जर्मन बंकर मिलता है, जिसके अंदर जंगी सामान और नाजी फौज के निशान वाले डब्बे होते हैं। आगे चलकर इंकशाफ होता है कि तीनों मुख्तलिफ जमानों से आए हैं। समांथा 1964 से, जोडी 1984 से और टॉम 2011 से। यही वो राज होता है जो कहानी को एक खौफनाक मोड़ दे देता है। फिर एक जर्मन फौजी जाहिर होता है जो उन तीनों को कैद कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता ये इंकशाफ होता है कि वो जर्मन फौजी दरअसल समैंथा का बाप है और जोडी उसकी बेटी है, यानी तीन नस्लें एक ही जगह एक ही वक्त में आ गई होती हैं। कहानी आगे बढ़ते हुए तकदीर, वक्त के सफर और अंजाम के खौफनाक नताइज दिखाती है। आखिर में सब कुछ बदल जाता है, मगर एक चीज नहीं बदलती, लालच। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, एक ग्रोसरी स्टोर में, जहां एक बार फिर लालच एक जान ले लेता है। दोस्तों, ये एक जबरदस्त कहानी है जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह हिला कर रख देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।